हेलो फ्रेंड्स, अभी हम 10th क्लास एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मैंने आपको इससे पहले हिंदी के विषय पर कुछ वीडियोस प्रोवाइड किया हो जिसमें पत्र लेखन, कहानी लेखन, गद्य आकलन वगैरह है। अभी हम निबंध लेखन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। निबंध लेखन पर आपको जो है 4 अंक का एक प्रश्न होता है। प्रश्न 4 का जो है प्रश्न 4 जो होता है उसका आ, ठीक है, ये आपके लिए 4 अंकों के लिए होता है। तो ये निबंध लेखन कैसे करते हैं इस पर मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। आपने ये याद रखना है, ये निबंध लेखन के लिए आपको किसी भी एक विषय पर आपको 60 से 70 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, इससे ज्यादा बड़ा निबंध लिखने की जरूरत नहीं। आमतौर पर विद्यार्थियों के जहन में ये आता है कि निबंध बोले तो आपने 3-4 पेज लिखना है, 2 पेज लिखना है। इतना नहीं है, आपने 1 से 1.5 पेज या 1 पेज भी इनफ है। 1 सवा पेज में आपने लिखना है। ठीक है। आपने आपको जिस तरह के जो निबंध आते हैं वो उसमें वर्णनात्मक है, विचारात्मक है, चरित्रात्मक है, फिर इस तरह के आत्मकथन पर भी होते हैं। इस तरह के आपको कुछ अलग अलग निबंध दिए जाते हैं। निबंध लिखते समय आपने किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। जो बातें आपके लिए योग्य हो सकती है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए कि आपने सबसे पहले क्या करना है। जब भी आपके सामने निबंध के जो टाइटल आएंगे, आपने उस वक्त में पूरे निबंध को अपने जहन में लाना है, सोचना है उस बारे में कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ खत्म करना है, क्या बातें उसमें लिखनी है। ये बातें आप अपने जहन में पहले आधा 1 मिनट में आप सोच लें। उसके बाद आप निबंध का प्रारूप, यानी आपको निबंध किस तरह का जो है, निबंध की शुरुआत कैसे करनी है, ये बात आपने सोचना है। और अच्छी शुरुआत आपने करनी है। निबंध में आपने जो है कुछ उदाहरणें देनी है, चुटकुले लिखने हैं, कविता की पंक्ति से भी आप जो है उसके निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है। बीच में जब आप निबंध लिखते हैं तो निबंध लिखते हुए आपने विषय का प्रतिपादन हो सके ऐसी जो है बातें लिखनी है। गैर जरूरी तौर पर आपने उसको बढ़ाना नहीं है और टिपिकल पॉइंट नहीं लिखना है। आपने ये सोचना है कि निबंध का अंत जो है वो आकर्षक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त और भावपूर्ण होना चाहिए। ठीक है। इसमें 3 से 4 पैराग्राफ आप लिखे, पैसेज लिखे इसमें निबंध में। इस बात का जो है आपने ख्याल रखना है। और निबंध को बहुत आकर्षक बनाने के लिए अपने अलंकार, मुहावरे, कहावतें, तुलना आदि चीजों का जो है उपयोग करना है। आप बीच में किसी चुटकुले का भी उपयोग कर सकते हैं। किसी कविता की पंक्ति वगैरह भी आप लिख सकते हैं। इस बात को आपने जहन में रखना है कि वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, बहुत स्पष्ट रूप से लिखे जाने चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, लिखने में कोई गलती नहीं करना चाहिए। व्याकरण का भी ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर एक निबंध की जो है आपको उदाहरण दी गई है, नदी किनारे 2 घंटे। ये वर्णनात्मक जो है निबंध है। इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस प्रकार से आपने निबंध लिखना है। मैं भी आपको ये पढ़कर नहीं सुनाऊंगा। यहाँ पर निबंध लिखा गया है, ये 2 स्लाइड में जो है निबंध है। आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, स्टॉप करके आप पढ़िए इसको यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। तो और इसके अलावा मैंने दूसरा भी एक निबंध यहाँ मेंशन किया हो, महानगरों में बढ़ती भीड़, शहरों में जो भीड़ बढ़ रही है, विचारात्मक निबंध है। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या तो आपने अपने विचार व्यक्त करना है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है एक अच्छा छोटा सा निबंध लिखा गया है, आपने इसको भी पढ़ना है। कुछ निबंध इससे पहले आए हैं, उन निबंध का जो है मैंने टाइटल यहाँ पर मेंशन किया हूँ, आपने इसको देखना है कि कौन किस तरह के निबंध आए हैं। मेरे प्रिय अध्यापक, मेरे प्रिय नेता, मोबाइल की उपयोगिता, अ, मोबाइल शॉप या वरदान, यदि मैं पंछी होता, अनुशासन का महत्व, वगैरह वगैरह भिन्न भिन्न प्रकार के जो है निबंध आए हैं। आपने इस बारे में सोचना है कि किस प्रकार के, अगर इसमें से किसी भी तरह की आपने तैयारी से रहना है निबंध में, ताकि आप अच्छा निबंध लिख सके। लेकिन निबंध के प्रति मैंने जो बातें आपके सामने कहा हो, आप वो बातें आपने याद रखना है कि निबंध लिखते समय पहले आपने अच्छी तरह से सोच लेना है। फिर शुरुआत, दरमियान में मुद्दे जो होते हैं, उसके मध्य भाग में जो मुद्दों को लिखना है वो, और किस तरह से आप उसका एंड करेंगे, ये सारी बातें आपने लिखना है। कुछ मुहावरे, कहावतें याद रखिए। और जब आप निबंध लिखेंगे तो ऐसी कोई अच्छी बात लिखने के बाद उसको अंडरलाइन कर दे तो भी अट्रैक्टिव हो जाता है। ये इन बातों का ख्याल रखना है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पद्य विभाग और गद्य विभाग पर वीडियो शेयर करूंगा।
आपने इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू। कमेंट्स करके बताइए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। थैंक यू।